नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय के 113 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठें कितनी हैं? तो देखिए 4 पीठें हैं राजस्थान में। एक शाहपुरा में है, रैन में है, सिंहथल में है, खेड़ापा में है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जो राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ है वो उसके प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी हैं। ठीक है, मेन शाखा यही है शाहपुरा भीलवाड़ा में। रैन नागौर की जो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है इसके प्रवर्तक कौन है? दरियाव जी। सिंहथल में जो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है इसके प्रवर्तक कौन है? हरिराम दास जी हैं। और खेड़ापा में जो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है इसके प्रवर्तक कौन है? रामदास जी हैं। संत रामचरण जी के पिता का नाम बख्त राम था। संत रामचरण जी का जो जन्म हुआ है सुरसेन गांव सोढ़ा टोंक में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संत रामचरण जी की माता का नाम देव जी था। पिता का नाम रामकिशन था। राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं संत रामचरण जी। संत रामचरण के उपदेश किसमें संकलित हैं? तो ये संकलित हैं आपके अणभय वाणी में, अणभय वाणी में। और ये देखिए इन्हीं का ग्रंथ है, इसी में संग्रहित हैं। संत रामचरण ने किसके नाम को मोक्ष प्राप्ति का आधार माना है? तो राम के नाम को। लेकिन ये जो राम का नाम इन्होंने बताया है ये निर्गुण निराकार परम ब्रह्म मानते हैं, दशरथ के पुत्र मानते नहीं हैं, ये मानते हैं निर्गुण निराकार परम ब्रह्म। संत दरियाव जी का जन्म हुआ जैतारण पाली में। संत दरियाव जी के पिता का नाम, तो संत दरियाव जी के पिता का नाम मानसा, माता का नाम गीगा। संत दरियाव जी के गुरु का नाम प्रेमनाथ। प्रेमनाथ से ही इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की दीक्षा ली थी। राम स्नेही संप्रदाय की रैन शाखा जो है, रैन शाखा, इसके संस्थापक कौन है? संत दरियाव जी। प्रेमनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की और रैन शाखा की स्थापना की। ठीक है, संत दरियाव जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? रैन नागौर में। संत हरिदास जी का जन्म स्थल सिंहथल बीकानेर में। आगे बढ़ते हैं। संत हरिदास जी के पिता, तो संत हरिदास जी के पिता जो है उनका नाम था भागचंद जोशी। संत हरिदास जी की माता का नाम रामी देवी था। संत हरिदास जी की प्रमुख रचना है निशानी। संत हरिदास जी ने राम स्नेही संप्रदाय की दीक्षा किससे ली थी? तो संत जयमल दास जी से शिक्षा ली थी। किससे शिक्षा ली थी? संत जयमल दास जी से दीक्षा ली थी संत हरिदास जी ने। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन है? संत हरिदास जी। संत हरिदास जी ने बल दिया है तो इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति पर, राम नाम स्मरण और गुरु पर जो सेवा है उस पर अधिक बल दिया है। गुरु को ये पारस पत्थर से भी ऊंचा स्थान देते हैं। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। और परिणामी जो संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है वो है कुजलम स्वरूप। परिणामी संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है आदर्श नगर जयपुर में। परिणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? पन्ना मध्य प्रदेश में। परिणामी संप्रदाय के आराध्य देव हैं श्री कृष्ण। परिणामी संप्रदाय का जो विश्वास है वो निर्गुण विचारधारा पर है। संत
चरणदास जी का जन्म कब हुआ? 1703 में हुआ, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। संत चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ। संत चरणदास जी के पिता मुरलीधर थे। संत चरणदास जी की जो माता है उनका नाम कुंजो देवी। संत चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत। संत चरणदास जी के गुरु शुकदेव, और शुकदेव से इन्होंने दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रखा। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक संत चरणदास जी। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में है। चरणदासी संप्रदाय के जो प्रमुख नियम हैं वो 42 नियम हैं। किस संप्रदाय में निर्गुण निराकार ब्रह्म की सखी भाव में पूजा की जाती है? यानी सगुण और निर्गुण का मिश्रित रूप में जो पूजा की जाती है वो चरणदासी संप्रदाय में की जाती है। प्रमुख ग्रंथ है चरणदासी संप्रदाय के ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, ज्ञान सवरोदय। चरणदास जी किस रंग के वस्त्र धारण करते थे? पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। चरणदास जी ने किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी का स्वर्गवास कब और कहां पर हुआ था? 1782 में दिल्ली में हुआ, और यहीं पर इनकी समाधि भी है। और इनका मेला जो है वो बसंत पंचमी को लगता है दिल्ली में। चरणदास जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? डेहरा गांव अलवर में। देखिए इनकी जो शिष्या हैं सहजोबाई, दयाबाई, ये दोनों ही कहाँ की थी? डेहरा गांव अलवर की थी। डेहरा गांव अलवर की है सहजोबाई, और ये राजस्थान की प्रथम महिला महंत मानी जाती हैं। सहजोबाई का प्रमुख ग्रंथ है सहज प्रकाश। दयाबाई जो कि चरणदास जी की शिष्या थी, इनका जो गांव था वो भी डेहरा गांव था अलवर, और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है दयाबाई के वो है दयाबोध और विनय मालिका। आगे है मीराबाई। मीराबाई का जन्म जो है 1498 में हुआ, कुड़की ग्राम पाली में, और मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह। मीराबाई की जो माता थी उनका नाम था खुशबू कंवर। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। भोजराज से इनका विवाह हुआ था, और रैदास जो है इनके गुरु थे। भोजराज कौन थे? भोजराज इनके पति थे, और ये राणा सांगा के क्या थे? पुत्र थे। और जो खातौली का युद्ध होता है उसमें ये जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। मीरा की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की है, यानी कि मीरा जो है कृष्ण को पति मानकर पूजा करती थी। मीरा ने किस संप्रदाय की स्थापना की? दासी संप्रदाय की स्थापना की। राजस्थान की राधा कहलाती हैं मीरा, और मीरा का जो अंतिम समय गुजरा वो गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में बीता, और यहीं पर ये गिरधर गोपाल की जो मूर्ति थी उसमें विलीन हो गई। नरसी जीरो मायरो ग्रंथ की रचना मीरा के निर्देशन में की थी रत्ना खाती ने। मीरा की ग्रंथ है मीरा की पदावली, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, सत्यभामा रो रुसनो। प्रमुख मीरा मंदिर है मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चार भुजा मंदिर जो है आपके मेड़ता। ये जो चार भुजा वाला मंदिर है इनके दादा ने बनवाया था। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। जगत शिरोमणि मंदिर कनकावती ने बनाया था, मानसिंह की पत्नी ने अपने पुत्र जगत की याद में, क्योंकि जगत जो है जब कलकत्ता का अभियान होता है, उड़ीसा का अभियान होता है, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मीरा संग्रहालय जो है मेड़ता नागौर में है। मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, और वागड़ की जो मीरा है वो गवरीबाई कहलाती हैं। 2018 का मीरा पुरस्कार जोधपुर की दीप्ति कुलश्रेष्ठ को दिया गया।
अलखिया संप्रदाय की स्थापना जो है वो स्वामी लालगिरी ने की है। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में है। अलखिया संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। निर्गुण भक्ति का जो है संप्रदाय है अलखिया संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय जो है वो है दातड़ा भीलवाड़ा में, इसकी प्रमुख पीठ है दातड़ा भीलवाड़ा में। गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संत दास जी। निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है गूदड़ संप्रदाय, और संत दास जी जो है गूदड़ी से बने कपड़े पहनते थे, इसीलिए यह संप्रदाय जो है गूदड़ संप्रदाय कहलाया। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक नवल दास जी हैं। जोधपुर में नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नवल संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है कैलाशपुरी उदयपुर में है, एकलिंग जी के मंदिर में। राजस्थान का नरसिंह कहलाता है भक्त कवि दुर्लभ। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है महामंदिर जोधपुर में। रामश्री संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संत हरिदास जी से दीक्षा ग्रहण करके राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की स्थापना किसने की? संत रामदास जी ने। संत रामदास जी का जन्म भीकम कौर जोधपुर में हुआ। संत रामदास जी के पिता का नाम था शार्दुल जी। संत रामदास जी की माता का नाम अणभी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी, और प्रमुख पीठ जो है निरंजनी संप्रदाय की वो है गाढ़ा डीडवाना में। निर्गुण संप्रदाय है ये। संत हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांखला है। संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद डीडवाना नागौर में हुआ। दो प्रकार के अनुयायी हैं इनके, एक तो हैं वैराग्य जीवन धारण करने वाले जो कि निहंग या निहांग कहलाते हैं, और दूसरे हैं घर बारी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। संत पीपा निर्गुण भक्ति के संत थे और इनका जन्म 1380 में हुआ था गागरोन में। और गागरोन शासक कड़ावा राव खिंची के पुत्र थे संत पीपा। संत पीपा की माता का नाम लक्ष्मीवती था और संत पीपा के गुरु थे रामानंद। राजस्थान का दर्जी समुदाय किसे अपना आराध्य देव मानता है? संत पीपा को अपना आराध्य देव मानता है। फिरोज तुगलक को पराजित किया, किसने पराजित किया? तो संत पीपा ने पराजित किया। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। संत पीपा की गुफा जो है वो टोडा टोंक में है। देखिए छतरी तो है गागरोन झालावाड़ में, ठीक है। गागरोन देखिए मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बाड़मेर में। गुफा है टोडा टोंक में और छतरी है गागरोन झालावाड़ में। आगे है संत धना का जन्म। संत धना की बात करें तो धुवन गांव टोंक 1415 में इनका जन्म हुआ। धन्ना जो थे वो रामानंद के शिष्य थे और जाति से जाट थे। नेक्स्ट है राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जो जगाई है वो किसने जगाई है? संत धना ने। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत मावजी। संत मावजी जो हैं इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर के साबला गांव में। कब हुआ था? 1714 में। बेणेश्वर धाम के संस्थापक है संत मावजी, और संत मावजी ने जो ये बेणेश्वर धाम की स्थापना की है आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। सोम माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है बेणेश्वर। चोपड़ा नामक ग्रंथ में संत मावजी के उपदेश संग्रहित हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य कौन थे? आचार्य तुलसी। 1914 में इनका जन्म हुआ। आगे बात करेंगे अणुव्रत आंदोलन की। अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य तुलसी ने चलाया था। सरदार शहर चूरू में 1 मार्च 1949 से प्रारंभ किया।
आचार्य तुलसी का जन्म स्थान है लाडनू नागौर में। तो ये जो महत्वपूर्ण हमारे जितने भी संत थे, संप्रदाय थे, वो हमने देख लिए हैं। बाकी लोक देवताओं की वीडियो हम बना चुके हैं, तो उसमें कई जो हैं लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, तो आप उसमें भी उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।